Very good evening. I'm Nityan Sharma. Today we will discuss chapter number 4, determinants. Today we will discuss exercise 4.3 on the topic of area of triangle by using determinant. Area of triangle by using determinant. In the last 10th class we have already discussed, 10th or 11th class we have already discussed the area of triangle. The 3 points are given. Then how to find the area of triangle by using this formula. तो सबसे पहले अपन डिस्कस करें एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर 3 पॉइंट आपको ए बी सी गिवन है, जहां ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट है a x1 y1, बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x3 y3। जो abc में वर्टिसेस को अपन मेंशन करेंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास में भी पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा है। ये फार्मूला होता है, इसी के थ्रू आप लोग क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। बट जब अपन बात करें डिटरमिनेंट की बात करें, भाई यूजिंग डिटरमिनेंट अपन कैसे निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट निकालने का इसी फॉर्मूले को अपन रीअरेंज करके ऐसे बनाए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ और डिटरमिनेंट लगा के अब यहां लिख रहे हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 और ये जो लास्ट कॉलम वाला कॉलम नंबर 3 जिसको अपन 1 1 1 कर दिया। अगर अपन इसको ओपन करना चाहें तो परफेक्ट आंसर वही आएगा। देखिए आप इसके रेस्पेक्ट में ओपन करें कॉलम 1 के रेस्पेक्ट में x1 तो ये आया y2 minus y3, आगे y2 minus x1 y2 minus y3, फिर x2 ये प्लस माइनस माइनस होगा माइनस और फिर वापस इसको ऐड करोगे तो वापस आपका आएगा y1 minus y3 और इसका माइनस है तो माइनस कॉमन लोगे तो y3 minus y1 बन जाएगा। लेकिन लास्ट x3 के रेस्पेक्ट में करोगे y1 minus y2, ये y1 minus y2 वही सेम बन रहा है और कोई चेंज नहीं है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी से अपन डिटरमिनेंट को बनाया। अभी कुछ चीजें और इसमें समझने की चीजें, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को अपन ये चेंज कर देंगे, अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है तो तीनों पॉइंट इस तरह हो जाए ए बी एंड सी, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए तो उसकी कंडीशन होती है कि उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है। ये तीनों पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है और तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब वो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 0। और सिंपल से द कोलिनियर कंडीशन इफ द 3 पॉइंट्स आर इन अ लाइन, एक लाइन में है, then area of triangle ABC equal to area of triangle जो है वाला, ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल करते हैं। अब यहाँ 0 के इक्वल तो आप हाफ कट भी कर सकते हैं, ये कट कर दोगे तो आपका रेस्पॉन्स ये डिटरमिनेंट है, ये कंप्लीट डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। ये आपको समझने की चीज है। अब इसमें कुछ छोटी मोटी चीजें वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान देनी कि एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वी ऑलवेज take the absolute value of determinant। यानी अगर आप यहाँ एरिया निकाल रहे हैं, 3 पॉइंट्स गिवन और इस डिटरमिनेंट से अपन एरिया निकालते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती है। बट हमेशा अपन एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू जब एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमेशा क्या लेंगे, जब पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव आ जाए तो हमेशा लेंगे पॉजिटिव, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू होती है एरिया का, एरिया लेवल नेगेटिव। अब बात करते हैं जब आप लोग उल्टा कर रहे हैं, यानी आप लोगों को कहीं एरिया गिवन है और आपको ये ग्रिड पॉइंट देके कोई एक पॉइंट आपको कोई यहाँ पे कोऑर्डिनेट के दे दिया, सपोज कोई यहाँ मिसिंग कोऑर्डिनेट दे के और बाकी पॉइंट देकर आपको ये दे 4 स्क्वायर फॉर एग्जांपल और आपसे पूछे के की वैल्यू निकालो, तो उस केस में क्या होगा कि एरिया इज गिवन, वी यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। जब आप किसी कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर रहे हो और एरिया गिवन है तो उस केस में एरिया को आप प्लस और माइनस दोनों केस लेते हुए उस कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करेंगे। इसका कन्वर्स कॉन्सेप्ट बात कर रहा हूं, जब एरिया कैलकुलेट करना तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, बट जब कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने और एरिया गिवन हो तो एरिया में प्लस माइनस साइन लेके कैलकुलेट करेंगे। तो वही चीज गिवन कि एरिया इज गिवन, वी यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर द कैलकुलेशन, यानी इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों लेके अपन सॉल्व करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अपन यहाँ डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का, जो अपन डिस्कस कर रहे हैं 4.3 का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वहां इसमें भी आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट में, उसका फर्स्ट का मैं फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। वहां पूछा कि ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं और इसका आपको क्या निकालना, एरिया निकालना है। x1 y1, x2 y2, x3 y3 फाइंड द एरिया निकालना। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तीनों पॉइंट x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड 1 1 1 हाफ लगा के अपन डिटरमिनेंट जैसा बोलते हैं, चाहे रो के रेस्पेक्ट में बोलो चाहे कॉलम के रेस्पेक्ट में बोलो, जो आपको समझ आए उसके रेस्पेक्ट में बोल लीजिए। और खोलने पर आपने जैसे मैंने इसमें रो के रेस्पेक्ट में खोला है क्योंकि एक 0 से 0 हो जाएगा। आप चाहते हो तो इसके रेस्पेक्ट में खोल सकते हैं, सीधा C2 के रेस्पेक्ट में, ताकि एक एलिमेंट से आपका आंसर निकल जाता। तो एक कैसे भी निकाल सकते हैं वो आपकी मर्जी। मैंने R1 से रेस्पेक्ट
माइनस 1 0 से अपन करोगे तो इसको ऐड करोगे तो 6 माइनस 4, तो ये आपका आ गया। और प्लस लास्ट वाला ये 1, इसको ऐड करेंगे तो 6 3 18 माइनस 0, ये रेस्पॉन्स हुआ आपका -3। ये 0 हो चुका है क्योंकि 0 बार मल्टीप्लाई है, ये प्लस 18, 3 माइनस 3 प्लस 18 यानी 15, और 15 और अपॉन 2 है तो 15/2 स्क्वायर रूट्स, ये हमेशा स्क्वायर रूट्स में होगा। तो ये अपने एरिया कैलकुलेट किए। अब आपको सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अपन डिस्कस कर रहे हैं शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। आपको पूछ रहा है कि ये शो करना है कि एबीसी जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, और आपको पता है कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, उसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो 0 होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना। यानी उसको पहले अपन डिटरमिनेंट में तीनों पॉइंट रखते हैं और उस डिटरमिनेंट का रिस्पांस 0 आ जाएगा, आप कह रहे हो वो कोलिनियर है, बिल्कुल यही प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए अपन ने क्या किया, ए के पॉइंट है x1y1, बी के पॉइंट है x2y2, सी के पॉइंट है x3y3, इनको पॉइंट को उठा के अपन ने इस फॉर्मूले में यहां पुट कर रहे हैं। x1 y1 x2 y2 x3 y3 को पॉइंट्स रख दिए और 1 1 1। अब मुझे ये 0 लाना है, और 0 लाने के लिए मैं जो प्रॉपर्टीज होती है इसको खोलूंगा नहीं, खोल के भी मैं प्रूव कर सकता हूँ, बट प्रॉपर्टीज आपका अच्छा से हो सकता है तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सबसे सिंपल प्रॉपर्टी आपको दिख रही है कि अगर इन दोनों कॉलम्स को मैं अगर ऐड कर दूं तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, a b c b c a c a b। तो मैंने इनको क्या किया, c1 टेंड्स टू c1 प्लस c2, c1 में क्या किया मैं c1 टेंड्स टू c1 प्लस c2 ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करिए c1 टेंड्स टू c1 प्लस c2, तो ये a b प्लस c b c प्लस a c a प्लस b, तो ऐड करने में आपका a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c बन गया, ये c2 एज इट इज है। अब आपने यहाँ से क्या करते हैं, इस c1 कॉलम से जो आपने 4.2 एक्सरसाइज पढ़ी है, c1 कॉलम से आपने क्या ले लिया, a प्लस b प्लस c कॉमन ले लिया, टेक a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम c1 से कॉमन लिया तो हाफ a प्लस b प्लस c ये बाहर आ गया, यहाँ रह गया 1 1 1 और यहाँ ऑलरेडी 1 1 था। आपको पता है c1 एंड c3 आर आइडेंटिकल, तो दोनों आइडेंटिकल होती है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 होने पर 0 इनटू समथिंग पूरा कंप्लीट रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, और वही मुझे प्रूव करना था कि आपका ये जो रेस्पॉन्स है वो ए बी सी जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर है, तो वो मैंने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k if the area of triangle is 4 square roots and the vertices are given in। दो क्वेश्चन इसके दो पार्ट है, एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ, एक आप खुद से करें। दोनों में क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं, आपको सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है तो k की निकालने इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट निकालना, और आपको पता है जब भी कोऑर्डिनेट निकालना हो एरिया गिवन है तो एरिया को हमेशा क्या लेंगे, प्लस माइनस लेंगे, क्या लेंगे प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपने क्या लिखा, जो पॉइंट्स थे 8 0 4 0 और 0 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, और ये बात सारा 1 1 और हाफ लगा था। इस 2 को मैंने उधर ट्रांसफर किया, 4 2 जा 8, और ये उसके बाद मैंने एक्सपांड, आप देख सकते हो इजी रहेगा, सबसे पहले c2 से एक्सपांड करना है क्योंकि इसमें 2 0 है तो 0 हो जाएंगे, इस लास्ट से एक्सपांड करना पड़ेगा, एक्सपांड विद c2 से एक्सपांड करना है तो एक्सपांड करिए तो 2 इसके रेस्पेक्ट में तो k माइनस 4, 2k माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, इसका ऑप्शन 2k माइनस 4 टू जा 8 इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। अब एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, आपने k की वैल्यू प्लस के केस में 8 निकाली और माइनस के केस में k इक्वल्स टू 0 निकाला, तो k की दो वैल्यू आ गई। तो इस क्वेश्चन के लिए इसका सेकंड पार्ट आप बिल्कुल इसी तरह से कंप्लीट करें, आपको कंप्लीट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, find the equation of line joining 1, 2 and 3, 6 by using determinant। यानी किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है अपने को, जो लाइन है वो 1 और 2 और 3 और 6 से निकलती है, और आपको पता है जब भी किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो आप लाइन पर एक x और y कोऑर्डिनेट तो लेते ही लेते हैं, क्योंकि बिना x y के आप इक्वेशन कैसे निकाल पाएंगे। तो आपने x y कोऑर्डिनेट मान लिया, अज्यूम कर लिया a x और y, और ये b और c आपने दो पॉइंट जो गिवन थे। अब आप इसको चाहे पीछे ले लें, आगे ले लें, बीच में ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने इनको इन तीनों पॉइंट्स को आपको लिया लाइन में, और आपको पता है लाइन एक स्ट्रेट लाइन है तो इसको कोलिनियर कंडीशन लगी, क्योंकि वो तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई करेंगे, इक्वेशन निकाल रहे लाइन की तो वो लाइन है तीनों पॉइंट एक लाइन पर है, और लाइन पर है तो कोलिनियर कंडीशन लगी, और
कोलिनियर कंडीशन क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, तो 0 है तो हाफ 0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपने एक्स वाई 1 और 2 3 और 6, अब आप तुम कहोगे सर मैं इस एक्स वाई को नीचे लो, नीचे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, तो मेरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्योंकि ऊपर नीचे लेने पर रो कॉलम जो ट्रांसफर होता है उसमें कॉलम माइनस आता प्लस आता है, माइनस साइन चेंज होता है, बट आपके बाहर क्या है, ओवरऑल 0 है, तो 0 लेने से 0 बाहर आगे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक्स वाई को यहाँ ले लें, इस पोजीशन पे ले लें, इस पोजीशन पे ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस भी आएगा तो आपका रिजल्ट क्या है, 0 तो 0 से उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब आपको इक्वेशन निकालनी है तो अपन क्या करें, एक्सपांड अलोंग विद r1, r1 का अलोंग एक्सपांड करें, देखिए x के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करोगे तो 2 - 6 और y पे माइनस लगेगा 1 - 3 और 1 के रेस्पेक्ट में 6 - 3 6, ये हो गया -4 और ये माइनस का 2 यानी +2y, ये 0 हो गया। अब आपने नोटिस किया होगा कि ओवरऑल एरिया 0 है तो 0 लगा हुआ है, स्ट्रेट कोलिनियर कंडीशन है, -2 कॉमन लिया, -2 को 0 से कैंसिल कर दिया, 2x - y = 0, इसलिए आप इसको वैल्यू देते 2x + 2y। सेम इसी का सेकंड पार्ट आपको इसी तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है वो भी सेम है, इसी तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट्स इफ द 2, -6, 5, 4 एंड k, 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सेम आपको 5th क्वेश्चन आपको इसी तरह से करना है। टोटल 5 क्वेश्चन है और 5 के 5 ही मैंने आपको नियर अबाउट करा दिए सेम बेसिस पे, सेम तरीके। अब मैं जो मेथड डिस्कस कर रहा हूँ वो डिस्कस कर रहा हूँ 4.4 जिसमें माइनर और कॉफैक्टर डिस्कस करना है, और ये माइनर और कॉफैक्टर अपन ने सबसे पहली जो एक्सरसाइज है डिटरमिनेंट पढ़ा था बिगिनिंग वाला 4.1, उसमें डिस्कस किया है कैसे माइनर और कैसे कॉफैक्टर अपन निकालते हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं। नाउ इन दिस एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज इस 4.4 में माइनर और कॉफैक्टर पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। अब वो माइनर और कॉफैक्टर आप कैसे निकाल रहे हैं ये चीज बताना जा रहा है। आप लोग देखिए किसी मैट्रिक्स में आप डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, तो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, किसी रो के या कॉलम के आर मल्टीप्लाई विद द कॉफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। ये बताता है कि आप किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट ले रहे हो, ये उनके एलिमेंट्स हैं, किसी रो के, किसी एक रो के एलिमेंट्स हैं। अगर आप उसी के कॉफैक्टर का, उसी रो के कॉफैक्टर के एलिमेंट से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको डिटरमिनेंट रहता है। क्या रहता है, यानी A11 को, ये तो एलिमेंट है, और ये कैपिटल A11 जो होता है ये कॉफैक्टर होता है। तो अगर आप कॉफैक्टर भी उसके कोरस्पॉन्डिंग ले रहे हो, 1 A11, 1 2 A12, 1 3 कैपिटल A13, अगर आप सेम कोरस्पॉन्डिंग ले रहे हो, यानी A11 के रेस्पेक्ट में आप कॉफैक्टर निकालोगे, पहले माइनर निकालोगे और सेम उसी के रेस्पेक्ट में कॉफैक्टर निकालोगे। अगर सेम से आप इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम से एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और सेम से एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसका डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा, डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट करेगा। बहुत सिंपल, जो भी तक आपने 4.1 में निकाला है। बट ये कहता है कि अगर आप एलिमेंट को आप लो ये रो वाले, एलिमेंट को लो आप इस पर्टिकुलर रो वाले, और आप कॉलम जो कॉफैक्टर निकाल रहे हो आप किसी अदर रो के, कॉफैक्टर निकाल रहे हो आप किसी अदर रो के, यानी एलिमेंट ले रहे हो आप इस रो के और कॉफैक्टर ले रहे हो आप या तो इस रो के या इस रो के। जैसे इसमें मैंने बताया एलिमेंट लिए, मैंने ये एलिमेंट लिए, ये एलिमेंट लिए, ये कॉफैक्टर ले रहा हूं मैं इसके, कॉफैक्टर ले रहा हूं इसके, कॉफैक्टर ले रहा हूं इसके, यानी आप किसी अदर के रेस्पेक्ट में कॉफैक्टर लेते हैं तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 आता है। हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझनी है। ये एक रूल है, प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसके एलिमेंट्स जो ले रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में, उसी के कॉफैक्टर उसी के आप लेते हो, तो वो डिनोट करता है आपका डिटरमिनेंट को, यानी उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट जो नॉर्मली आप डिटरमिनेंट निकालते हो उसको डिनोट करता है। बट अगर आप किसी दूसरी रो के या दूसरे कॉलम के अगर आप एलिमेंट ले लेते हो, कॉफैक्टर ले लेते हो, जैसे मैंने ये रो ली और इसका कॉफैक्टर का एलिमेंट ले लिया A21, ये A12 लिया और इसका कॉफैक्टर यहां से ले लिया, जबकि लेना मुझे यहां से था, यहां से ले लिया, और इसका 1 3 और यहां से ले लिया, तो आपको ये किसको डिनोट करेगा, इसका हमेशा वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ये इस प्रॉपर्टी से ये समझना चाह रहा हूं।
अब आपको मैंने पहले डिस्कस कर लिया है कि माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। माइनर निकालने का तरीका और कोफैक्टर निकालने का तरीका मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर मुझे माइनर निकालना है, माइनर ऑफ A11 निकालना है, तो मैं इसको हाइड करूंगा, तो मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा A22, A23, A32, A33, ये मेरे पास माइनर है। ठीक है, अगर मुझे A12 निकालना है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, A22, A33 माइनस A32, A23, ये मेरे पास क्या आएगा, माइनर आएगा, माइनर ऑफ A1। और मुझे अगर आप निकालना है कोफैक्टर ऑफ A11, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं कैपिटल A11, कोफैक्टर ऑफ A11 विल बी कैपिटल A11। तो कैपिटल A11 जो होता है वो होता है -1 की पावर 1 + 1 M11 के रेस्पॉन्स होता है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है। तो आप देखिए -1 का कितना हो गया, स्क्वायर यानी प्लस हो गया, +1। ठीक है, और M11 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, A22, A33 माइनस A32, A23। इसके थ्रू आप क्या निकाल पाएंगे, इसके थ्रू आप उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल पाएंगे। क्या निकाला है, कोफैक्टर ऑफ A11 कैपिटल A11, और A11 को आप लिखते हो इस फॉर्मूले से Aij -1 की पावर I + j Mij, और Mij यानी ये आपका माइनर निकालना है। तो इस एलिमेंट का मेरे पास कोफैक्टर आया वो ये है, ठीक है, और माइनर निकाला वो ये निकाला है। तो माइनर और कोफैक्टर में मैं समझता हूं आप डिफरेंस इजीली कर पा रहे हैं। माइनर Aij को कैपिटल Aij को डिनोट करते हैं कोफैक्टर से, जिसका फार्मूला ये होता है, जहां माइनर की वैल्यू होती है माइनर ऑफ Aij, Mij डिनोट करता है माइनर को, और माइनर अपन हमेशा क्या निकालते हैं, माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट है A11, उस एलिमेंट का जो रो है वो कॉलम है, उसको डिलीट करते हैं। वापस सुनना, जैसे A11 लिखा हुआ है, तो माइनर निकालने के लिए फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे, अपन डिलीट करेंगे। फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। कैसे डिलीट करेंगे, देखो फर्स्ट रो आपकी ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, इसको डिलीट करो, ये डिलीट कर दो, हटा दो, तो ये जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो डिनोट करेगा माइनर का। और इसका जो माइनर निकालने का तरीका, पहले इस प्रिंसिपल टाइम में मल्टीप्लाई और फिर इसको माइनस कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके, ये इसका माइनर हुआ इस एलिमेंट। अगेन इसका निकालना 1, 2, यानी फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को आप डिलीट कर देंगे, तो बचा हुआ ये और ये और ये आया समझ में। ये इसको इस तरह माइनर निकालते हैं और उसके आगे -1 की पावर 1 I + j करते हैं, यानी -1 की पावर करते हैं, तो उसका क्या आ जाता है, कोफैक्टर आता है। इस कोफैक्टर को यानी इसको अपन समझने के लिए, इस चीज को अपन समझने के लिए क्या कर लेते हैं, मैट्रिक्स का एक साइन याद कर लेते हैं। अगर आपको ये साइन याद है तो ये अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ये साइन ही ये है अपने आप में, ये इनकी पोजीशन है, इसकी पोजीशन पे ये साइन है कि A11 पे आप देखो 1 और 1 2, 1 -1 का 2 यानी प्लस हो जाएगा, तो प्लस। आप देखो 1 और 2 रखोगे, 1 और 2 यानी ऑड, 1 और 2 3, -1 का क्यूब ऑड आएगा, जो कि नेगेटिव देगा, माइनस आएगा। अगर आप 1 और 3 रखोगे तो 1 और 3 4 का पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह ये पूरी साइन निकालोगे। तो आप एक काम करिए, माइनर निकालिए और माइनर के बाद आप उसको मल्टीप्लाई करिए साइन से, ये उसको किसको डिनोट कर देगा, कोफैक्टर आ जाएगा। ये इसका कोफैक्टर निकालने का तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको, 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर देता हूं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको ये दे देता है कि 2 -4 0 3, इसका क्या पूछ रहा है आपसे, माइनर एंड कोफैक्टर आपसे पूछ रहा है, माइनर एंड कोफैक्टर। और जब माइनर ये 2 × 2 है तो 2 × 2 के मैट्रिक्स का कोफैक्टर का साइन होगा प्लस माइनस माइनस प्लस, ये छोटा वाला ये वाला साइन हो जाएगा, दिख रहा है आपको 2 × 2 के लिए। अब आपको माइनर पूछना है तो M11, 2 × 2 में M11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को हाइड करो तो आपका एलिमेंट कितना आ गया, 3 माइनर। अब आप M12 निकाल रहे हो, 1 और 2, M1 और 2 इनकी पोजीशन में लिखूंगा मैं, कर देना, या अगर
ये निकाल रहे हैं M11 और ये M, इसके बाद M11 और ये निकाल रहे हैं M21, तो 21 यानी इसको ऐड करो तो आपके सामने आ गया -4। अब आप निकाल रहे हो M1 और 2 और M2 और 2, M1 और 2 यानी इसको ऐड करो तो आपके सामने 0 आ जाएगा। एट लास्ट 2 यानी इसको ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। ये आपकी माइनर मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं, माइनर मैट्रिक्स जो बनी वो बनी है 3 और पोजीशन वाइज लिखूंगा मैं, जहां पोजीशन है 3 और ये हो गया 0 और ये हो गया -4 और ये 2। अब मुझे बनानी है इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या बनानी? कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब मैं बना रहा हूं कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए क्या कर रहा हूं, इसको मैं डिनोट करता हूं AIJ से, इसको मैं करता हूं MIJ से। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में आपको पता है कोफैक्टर करता है क्या, MI जो होता है उसे -1 की पावर से मल्टीप्लाई कर देता है। -1 की पावर I + से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ये मैं इस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, इस साइन को उठाइए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये साइन उठाइए और इसको C का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना हो तो मेरे पास देख सकते हैं ये प्लस आ जाएगा 3, ये -0 का साइन कोई माइनस होता ही नहीं और ये माइनस और एक -4 आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 और ये 2 और प्लस से ये 2 रेस्पॉन्स हो गया। ये आपका माइनर एंड कोफैक्टर, ये माइनर मैट्रिक्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स आपने निकाल लिया माइनर कोफैक्टर। सेम इसी तरह 3 × 3 का भी पूछे तो आप 3 × 3 की मैट्रिक्स वो लेके उसी वे से आप इसको निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और है जिससे आपको पूछ रहा है पर्टिकुलर बाउंड किया उसने, क्वेश्चन में बाउंड किया वो बाउंड में क्लियर कर, अब ये क्लियर हो चुका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करते हुए आप उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। बिल्कुल कैलकुलेट करेंगे, आपको डिटरमिनेंट देगा 5 3 8 2 0 1 1 2 3 और आपसे पूछा सेकंड रो के रेस्पेक्ट में, सेकंड रो ये है, इसके रेस्पेक्ट में आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो एक्सपांड अलोंग सेकंड रो, अगर सेकंड रो के एक्सपांड करेंगे तो आपको उसका एलिमेंट होगा कैसे, डिटरमिनेंट कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा 8 2 1 कैपिटल A21, कैपिटल कोफैक्टर्स हैं, दीज आर द एलिमेंट्स। डिटरमिनेंट से निकालते हैं आप लोग, इसको ऐड करते हैं और आप इसको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैपिटल A21, फिर A22 कैपिटल A2, A23 कैपिटल A23। तो स्मॉल तो क्या एलिमेंट्स है जो उसके 2 0 1 है, ये जो आपके पास स्मॉल A2 है ये तो है आपके पास 2 इंटू कैपिटल A21 प्लस A22 आपके पास है 0 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 है 1 इंटू कैपिटल A23। अब आप इनकी अगर इनकी पर्टिकुलर वैल्यू आप अगर आप निकाल लेते हैं तो इनको ये क्या कोफैक्टर है और कोफैक्टर निकालने से पहले माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर निकाला मैंने M12 तो इसका आप माइनर निकालते हैं तो मैंने इसको ऐड किया तो 3 3 9 8 2 16 9 16 यानी -7। सेम इसके रेस्पेक्ट में निकाला है इसको ऐड किया तो 5 3 15 -8 यानी 7 आ गया। लास्ट के रेस्पेक्ट में निकाला आपने इसको 5 3 15 -8 सॉरी 5 2 10 -3 यानी 7 आपके पास आ चुका है। अब आप देखो इसके कोफैक्टर निकालना चाहते हैं। अब कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये कहां पे लिमिट है, सेकंड रो के माइनर है, सेकंड रो के माइनर का आप किससे मल्टीप्लाई करो, इस सेकंड रो के कोफैक्टर के साइन से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस तो मल्टीप्लाई करो, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस और प्लस 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 और लास्ट वाला -7 आ जाएगा। इन तीनों को आप पर्टिकुलर इनकी वैल्यू मान करें। डेल इक्वल्स टू 2 इंटू A21 की वैल्यू होगी 7 प्लस 0 इंटू A22 की होगी 7 प्लस 1 इंटू आपके पास हो गया -7 तो डेल इक्वल्स टू 7 टू जा 14 प्लस 0 -7 यानी 14 -7 यानी 7 डेल यानी इसका डिटरमिनेंट जो आया वो आया आपके पास 7। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि इसमें से इफ डेल इक्वल्स तो आपको कुछ इस तरह से दे देगा। इसमें 5th क्वेश्चन दे देगा, डेल आपको गिवन है कुछ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से aij कोफैक्टर है इसी स्मॉल aij, तो आपको बताना है डिटरमिनेंट डेल इज गिवन, डेल क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन दे देगा डेल, बाकी तो सारे ऑप्शन गलत दे देंगे क्योंकि आपको बताया था कि जो अगर इन एलिमेंट का अगर इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो डिटरमिनेंट और डिनोट
पड़ता, बाकी सारे गलत हो। बाकी अगर आप इस एलिमेंट को इसके कॉफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके कॉफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो कितना रेस्पॉन्स होता है? 0। या इसके रो के रेस्पेक्ट में इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो भी क्या होता है? 0 होता है। तो उसका जो मोस्ट आंसर आ रहा है बी ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी आंसर आ रहा है। वो डेल आएगा A11 कैपिटल A11 प्लस A21 कैपिटल A21 प्लस स्मॉल A31 कैपिटल A31, यानी इस कॉलम के रेस्पेक्ट में आपके उन्हीं के पर्टिकुलर कोफैक्टर यूज किए हैं, उन्हीं के कोफैक्टर यूज किए हैं। इस कॉलम 1 की कैपिटल A11 और स्मॉल A11 कैपिटल A11, स्मॉल A21 कैपिटल A21, कैपिटल स्मॉल A31 और कैपिटल A31। इसी से आपने क्या निकाला? डिटरमिनेंट निकाला। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी इज मोर अप्रोप्रिएट। इसके बाद आपका आज मैंने जो डिस्कस किया है 4.3 और 4.4 कंप्लीट डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 4.5 ना।